विभिन्न बहुजन सामग्री, बुद्धिस्ट सामग्री आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। ये बुद्ध गया का दर्शन जो है वो निरस्त करने के लिए वो अन्य स्थानों पर नहीं मिलती है, वो चीज़ें आपको इधर मिल जाती हैं। तो आइए, ये विशेष तस्वीरें हैं, सामग्री हैं, साहित्य है जो आपको जो हमारी बहुत विरासत है, इसको बचाने का अभियान चला रहे हैं। जाएंगे, बहुजन समाज के लोग सत्ता में आ जाएंगे, चुटकियों में मुक्त हो जाएगा। ऐसी तस्वीरें प्रदेश की राजधानी ये इसमें हिंदुओं आप सभी लोग प्रदान करेंगे। हमारे बीच में नलई सिंह यादव के पोते, आपने देखा कभी नहीं देखा? नहीं देखा? आइए इधर आइए। आप कोई छोटे लोग नहीं हो, आप कोई अछूत और शूद्र नहीं हो। तो बुद्ध अशोक खुदे साल अम्बेडकर की बात करेगा, इस देश पर वही राज करेगा। बस ये अभी देखिए, मैं तेजस्वी यादव से मिला तो वो झूठे नालायक लोगों ने मोहन भागवत का फोटो लगाकर मुझे बदनाम किया को। और 2026 के 8 मार्च को रामलीला मैदान में इतिहास दोहराया जाएगा। जो क्रांति बाबा साहब ने नागपुर के मैदान में दीक्षा भूमि में की थी, उस क्रांति का दूसरा ये तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय, विचार अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म, समता प्राप्त कराने के लिए उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित कराने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए संकल्प होकर। आप देख पा रहे हैं कि गेट नंबर 5, जी हाँ, गेट नंबर 5 पर मैं ठीक गांधी भवन प्रेक्षागृह पर हूँ और आप दूर दूर से जो है बहुजन स्टॉल के लोग यहाँ पर आ चुके हैं। विभिन्न बहुजन सामग्री, बुद्धिस्ट सामग्री आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। ये विशेष तस्वीरें हैं, भारत का संविधान है। भंते जी हैं। भंते जी कहाँ से आए हैं? हम कन्नौज से आए हुए हैं। कन्नौज से आए हैं। किस लिए भंते जी यहाँ पर आए हैं? हम वो बुद्ध गया का दर्शन जो है वो निरस्त करने के लिए, बीटी एक्ट 1949 को निरस्त करने के लिए यहाँ पर। भंते जी क्या नाम है? आया हूँ। नाम क्या है भंते जी? नाम है भंते जीवक। हाँ, कहाँ से आए? देवता राम ग्राम के रहने वाला हूँ। हाँ, तो किस लिए यहाँ पर आए हैं? बोधि, जो महाबोधि विहार है, सामने देखिए, जहाँ मोदी इधर सामने। हाँ, बोधि महाविहार, हाँ, उस आंदोलन में हम आए हैं, उसको हाँ, मुक्त कराने के लिए। हाँ, पूरे देश दुनिया में आंदोलन चल रहा है। हम चाहते हैं कि बहुत भूखियों का हाँ, विरासत मिले, हाँ, और वो लोग अपने विरासत में जाएं, हाँ, और यहाँ बहुत भूखियों को रखते हैं। हाँ, यही बात है। और लेकिन वो ब्राह्मणवादी, मनुवादी किस्म के लोग हैं जो अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहे हैं और दूसरों के हक पर भी जो है अपना हक जताने की कोशिश कर रहे हैं। क्या शांति से लेंगे? शांति से मिलने वाला है? मिल जाएगा, ठीक है। अगर नहीं मिलेगा क्या करोगे? क्या करेंगे? लड़ाई लड़ते रहेंगे, हम लोग लड़ते रहेंगे। हाँ, लड़ते तो ये बौद्ध भिक्षु हैं जो उनका कहना है कि हम अपनी लड़ाई को लड़ते रहेंगे। ऐसे ही बीटी एक्ट 1949 को निरस्त कराने के लिए आप देख पा रहे हैं कि विभिन्न बहुजन सामग्री यहाँ पर आपको दिखाई देती है। जब यह कार्यक्रम जो है विशेष रूप से बौद्ध भिक्षु सुमित्रतन जी के द्वारा जब ये कार्यक्रम का ऑर्गेनाइज किया जाता है, तो उसमें विभिन्न प्रकार की वस्तुएं, बहुजन, बुद्धिस्ट, भगवान बुद्ध से जुड़ी और बहुजन जो है साहित्य आपको भी देखने को मिलता है। विभिन्न प्रकार के चित्र, बहुजन महापुरुषों के जो है चित्र आपको ज़रूर देखने को मिलते हैं। और यहाँ पर जो चीज़ आपको अन्य स्थानों पर नहीं मिलती है, वो चीज़ें आपको इधर मिल जाती हैं। तो आइए हम आगे बढ़ेंगे। तो चारों तरफ आप जैसा देख पा रहे हैं कि बहुत ही सुंदर सुंदर आकृति से जो है बाबा साहब तथागत बुद्ध के चित्र हैं। यहाँ पर वाच भी है, आपको देखने को मिलेगी, दीवार वाच भी है, और भी तमाम प्रकार के सुंदर सुंदर चित्र यहाँ पर। साहित्य है, बहुजन साहित्य है, बौद्ध साहित्य है।
ये विशेष तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं गांधी भवन प्रेक्षागृह लखनऊ से। ये विशेष तस्वीरें हैं उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से बौद्ध विरासत बचाओ महासम्मेलन का आगाज़ किया गया था और हमारे भाई साहब यहाँ पर हैं। बहुजन समाज का सबसे प्रख्यात रूप में अगर हम जानें तो जो है समयक प्रकाशन के भाई साहब यहाँ पर स्टॉल लगा रखे हैं। अधिकांश रूप में हम देखते हैं कि जो है बुद्धिस्ट अम्बेडकरी जो जितने भी कार्यक्रम होते हैं वहाँ पर आपको जो है यह स्टॉल देखने को मिलता है। तो जैसा आप देख पा रहे हैं विभिन्न प्रकार की वस्तुएं हैं, यहाँ पर सामग्री हैं, साहित्य है जो आपको अन्य स्थानों पर नहीं मिलता है। वहाँ ये वो सामग्री आपको बहुजन समयक प्रकाशन पर मिल जाता है। तो भैया जी सबसे पहले जय भीम नमो बुद्धाय। आज के इस कार्यक्रम को लेकर के क्या कहना है? तो ये है कि हमें अपना बौद्ध मंदिर बचाने के लिए बहुत लोग संघर्ष कर रहे हैं। मैं देख रहा हूँ कि आप दूर दूर जो है विभिन्न प्रदेशों में आप लगातार जो है पहुँचते रहते हैं जहाँ पर भी अपने बौद्ध कार्यक्रम होते हैं। किस उद्देश्य के साथ? बस यही भी है कि हमारा उद्देश्य है कि हमारे जो ये लोग हैं ना बौद्ध में और अम्बेडकर के तो बहुजन साहित्य किस रूप में घरों में पहुँच रहा है? अच्छे तरीके से पहुँच रहा है और अम्बेडकर मूवमेंट जो है आगे बढ़ रहा है। जी जी। तो ये एक विशेष तस्वीरें हैं जो खुद बयां कर रहे हैं बहुजन समयक प्रकाशन से। उनका कहना है कि लगातार बौद्ध अम्बेडकरी जो साहित्य है वो लगातार पहुंच रहा है। ये आप देख पा रहे हैं कि रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं बौद्ध विरासत महाबोधि महाविहार आंदोलन भारत। यहाँ पर जितने भी विभिन्न प्रकार के लोग जो इधर पूरे देश के लोग आ रहे हैं रजिस्ट्रेशन करते हैं, एंट्री करते हैं। और आपको हम बताते हैं भारतीय संविधान संदेश अभियान, हम भारत के लोग, हमारा अभियान हर घर संविधान, भारत का संविधान हमारा राष्ट्रीय प्रमुख पवित्र ग्रंथ। सर जो है राम लॉर्ड बौद्ध जी हैं, इंजीनियर हैं, रेलवे के रिटायर्ड अधिकारी हैं और दूसरी ओर आप जो है संविधान को घर घर पहुंचाने का काम करते हैं। ये आप देख पा रहे हैं। सबसे पहले मैं इनका स्टॉल दिखाने की कोशिश करूंगा। ये अम्बेडकरी मूवमेंट बौद्ध विरासत इतिहास है, उस इतिहास को जो है पूरे बहुजन समाज तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं और तमाम बौद्ध अम्बेडकरी कार्यक्रम में पहुंचते हैं। सर क्या कहेंगे आज के कार्यक्रम को लेकर? सर आज के कार्यक्रम को लेकर के मैं यही कहूँगा कि जो हमारी बौद्ध विरासत है इसको बचाने का अभियान चला रहे हैं, इसमें सब आप आकर के सहयोग करें और इस अभियान को सफल बनाने का प्रयास करें। जैसा कि हमारे सभी धर्म लोग कह रहे हैं कि बौद्ध विरासत को बौद्धों को सौंप देना चाहिए, तो उसी क्रम में आज का एक कार्यक्रम रखा गया है लखनऊ की नगरी में। और ये हमारे उत्तर प्रदेश की राजधानी, तो राजधानी के तमाम जो बुद्धिस्ट हैं, अम्बेडकरवादी लोग हैं, वो यहाँ आए हुए हैं, अपने अपने विचार दे रहे हैं और बौद्ध विरासत को बचाने के लिए प्रयास में सबका योगदान है। इन मनुवादी सरकार से कैसी अपेक्षा रखते हैं कि 135 साल बीत चुके हैं, क्या आपको बीटी एक्ट 1949 या महाबोधि महाविहार मुक्त होगा? ये चुटकियों में मुक्त होगा, ये चुटकियों में मुक्त होगा। कैसे मुक्त कराएंगे? ये जब आप अपनी सत्ता में आप आ जाएंगे, बहुजन समाज के लोग सत्ता में आ जाएंगे, चुटकियों में मुक्त हो जाएगा, देर नहीं लगेगा। जी क्या अभी बिहार में बहुजनों की सत्ता नहीं है? कतई नहीं बहुजनों की सत्ता, वहाँ तो मनवादियों की सत्ता है। जी सर, तो जहाँ मनवादियों की सत्ता रहेगी उससे आप ऐसी उपेक्षा करते हैं तो बड़ा ऐसी अपेक्षा न करिए। ये लोग तो पाखंड में लोगों को डुबोने की कोशिश कर रहे हैं सर। बिल्कुल बिल्कुल लगातार आप जो है विभिन्न कार्यक्रम में पहुंचते रहते हैं और तो जैसा कि आप देख रहे हैं महाबोधि महाविहार सम्मेलन कार्यक्रम और अंदर से सीधी तस्वीरें हम आपको पहुंचा रहे हैं कि यहाँ पर लोग जो है पहुँच चुके हैं
और उत्तर प्रदेश में धरती है। स्पीच चल रहा है। मैं कहना चाहता हूँ कि पटना में डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी के भूपेंद्र ने ऐलान किया था कि 23 जुलाई को बिहार की विधानसभा में पीए के तौर पर घेराव किया जाएगा, शांति मार्च निकाला जाएगा। का इस वक्त और गांधी जी ने कहा चल रहा कि है बिहार की धरती है, बिहार के लोगों को करना पड़ेगा। बौद्ध गया मुक्ति आंदोलन को गांधी जी लेकर की बात को रखते हुए बताने की कोशिश कर रहे हैं। मैं कहना चाहता हूँ साथियों, बाबा साहब आपको की दिखा रहे हैं तीनों ऐतिहासिक संगठन, तस्वीरें बुद्धि उत्तर प्रदेश सोसाइटी, की राजधानी सबका लखनऊ से। दल, आरपीआई और बुद्ध संघ, भिक्खु संघ, ये चारों संगठन बाबा साहब के और अन्य संगठनों के साथ में पर प्रकाश 23 जुलाई पूरी कवरेज यानी अभी जो गई है हम दिखाने बिहार की के कोशिश कर रहे हैं। विधानसभा में पंचशील के झंडे लेके शांति मार्च करते हुए विधान भवन में धड़कती भाषा थी। भाइयों बहनों, मैं कहना चाहता हूं कि ये लड़ाई यहां ही नहीं रुकनी चाहिए। साथियों, मैं कहना चाहता हूं कि भद्देश्वरी सरस्वती जिन्होंने सबसे पहले लड़ाई शुरू की थी 2012 में, उस समय के सुप्रीम कोर्ट के जो वकील थे, एडवोकेट इंचार्ज डॉक्टर, जिन्होंने वो जो सुप्रीम कोर्ट में जो मिलेगी वही वकील आज तो बताना चाहता हूं कि वही वकील आज भारत बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया के वकील है सुप्रीम कोर्ट में। जिस तरह वक्फ कोर्ट की भी 27 पिटीशनें गई हैं, आदरणीय भीमराव साहब ने आदेश दिया कि हमारी जितनी तस्वीरें 22 राज्यों में है, बुद्धिस्ट सोसाइटी की सब राज्यों ने अपना अपना वकालतनामा सुप्रीम कोर्ट में हमारे जो वकील है उनको दिया गया, ताकि एक प्रेशर बने सुप्रीम कोर्ट में कि जिस तरह वक्फ कोर्ट की 27 पिटीशनें आई है उससे ज्यादा पंचशील का पहना किया जा रहा है। ये विशेष तस्वीरें हैं भाइयों बहनों। बौद्ध उसी विरासत तरह भीमराव साहब ने ऐलान किया कि सुप्रीम कोर्ट की लड़ाई अगर लड़नी है तो अच्छा वकील की जरूरत है। विशेष तस्वीरें कई नाम सामने आए, खास जिसमें एक नाम आया हरीश साल्वे जी का, नाम सुना होगा। स्वागत सम्मान जब वो खड़े होते हैं तो उनकी बात का वजन आइए रहता है। चलते हैं। लेकिन सबसे पहले हम एक नज़र एक बार की मेरी का खर्चा जानते बौद्ध भिक्षु, सम्मानित बौद्ध भिक्षु 1 करोड़ रुपया। यहाँ पर पधार चुके हैं। बनते जी वंदामी, लेकिन अगर बंदे जी, तो विशेष तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। उत्तर प्रदेश के विभिन्न जनपदों से बौद्ध भिक्षु यहाँ पर पधारे हुए हैं। खास तस्वीरें तो लगातार बुद्धिजीवी यहाँ पर आए हुए हैं। ये द बुद्धिस्ट टाइम्स टीवी की खास तस्वीरें हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। उसी तरह उसी सुप्रीम कोर्ट में हमको ये लड़ाई पूरी ताकत से लड़नी जैसा कि पड़ेगी। आप देख रहे थे लगातार आदरणीय बुद्धिस्ट टाइम्स भंते सुमित्रा जी ने कहा कि इस लड़ाई के लिए बुद्धिस्ट सोसाइटी, बाबा साहब के द्वारा बनाई गई बुद्धिस्ट सोसाइटी भारी हजारों हजार का एक अकाउंट खोला गया है। आप लोग सभी लोगों से आह्वान है कि आप सब लोग पंडित जी थोड़ी देर में अपनी बात रखेंगे। मैं इतनी बात कहना चाहता हूँ कि हमें 3 जगह लड़ाई लड़नी पड़ेगी। रास्ते की भी लड़ाई, विधान सभा की लड़ाई जहाँ वो मीडिया बना, और सुप्रीम कोर्ट की भी लड़ाई लड़नी पड़ेगी। भाइयों बहनों, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आदरणीय बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के पोते डॉक्टर भीमराव यशवंतराव अम्बेडकर साहब ने निर्णय लिया कि कोई साधारण आदमी जाके वहां पे काम करेगा तो लड़ाई नहीं जीती जा सकती है। लड़ाई मजबूती के साथ लड़ना पड़ेगा। भाइयों बहनों, मैं आप लोगों को कहना चाहता हूँ कि बिहार की धरती में शांति मार्ग के साथ हमारा जो भिक्खु संघ था वो आज अनिश्चितकालीन के तक, जब तक बीटीआई निरस्त नहीं होता है, महाबोधि विहार हमारे हाथ में नहीं आता है, गर्दनी बाग पटना जहां से वो जो बीटीआई बना है, उसी पटना में भारतीय बौद्ध महासभा बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया के नेतृत्व में अनिश्चितकालीन तक भरने का काम शुरू हो चुका है। भाइयों बहनों, मैं आप सबको आह्वान करता हूँ कि जो जिस जिले से इस जगह आया है
उत्तर प्रदेश की धरती में अपने अपने जिलों में जाके हमारी बुद्धिस्ट सोसाइटी आप लोग के साथ में है, समता से निकल साथ में है, बाबा साहब की आरपीआई साथ में है, सभी लोग अपने अपने जिलों में एक परमिशन लेके, बकायदा सरकार की परमिशन लेके अपने अपने जिलों में अनिश्चितकालीन धरना अगर शुरू करते हैं तो उसका एक प्रेशर जो है सरकार पर जाएगा कि बाबा साहब का ये संगठन उनके नेतृत्व में महाबोधि महाविहार का आंदोलन पूरे स्वाभिमान के साथ चल रहा है। भाइयों बहनों, मैं और एक बात और कहना चाहता हूँ कि बिहार की धरती पे जहाँ बीटी एक्ट लगा है, जब तक उस विधानसभा में हमारी आवाज नहीं उठेगी तब तक हमारा प्रतिनिधि जो महाबोधि बिहार की बात, जब तक बोलने वाला प्रतिनिधि वहां तक नहीं पहुंचेगा तब तक वो बीटी एक्ट निरस्त नहीं हो सकता, क्योंकि वो बनाए ही वो बिहार में है। भाइयों बहनों, गांधी जी से बातचीत हुई और बिहार की धरती में भी पटना हाई कोर्ट में बुद्धिस्ट सोसाइटी और गांधी जी की संगठन मिलकर जो है रिट पिटीशन दायर की जाए। भाइयों बहनों, ये हो गई कोर्ट की लड़ाई। दूसरी लड़ाई रास्ते की लड़ाई। अगर उत्तर प्रदेश की धरती से आवाज जब जाएगी धरना आंदोलन तो मैं आह्वान करूंगा कि उनके मार्गदर्शन में और बुद्धिस्ट सोसाइटी समता सैनिक दल साथ में पूरे उत्तर प्रदेश के 75 जिलों में धरना आंदोलन का कार्यक्रम की शुरुआत करें, बकायदा परमिशन के साथ महाबोधि बिहार का बोर्ड लगे। तो भाइयों बहनों, मैं आपको कहना चाहता हूँ कि वो धरती जहाँ पे 4 बार हमारे बहुजन समाज के लोग ने राज किया हो, उस महाबोधि बिहार अगर हमको लेना है तो इस उत्तर प्रदेश की धरती से वो आवाज आने दो। और आज इसका आगाज भाइयों बहनों, मैं भांति जी का आह्वान करूंगा जो यहाँ सभी बैठे हैं, भांति सुमित रत्न जी को पूरी ताकत के साथ में उनका साथ दे। भाइयों बहनों, ये अगर बात होती है तो मैं समझता हूँ कि महाबोधि बिहार को पाने में हमें ज्यादा समय नहीं लगेगा। जरूरत गिरी तो मैं भक्ति जी को कहूँगा कि दिल्ली के जंतर मंतर में भी हमारी संस्था संगठन पूरे देश से लोग जमा होंगे, जरूरत पड़ी और वहां पे आगाज करेंगे। 29 जुलाई को हियरिंग का कोई फैसला नहीं आने वाला है, वहां पे हियरिंग होगी और उस हियरिंग के बाद वो तारीख कब आएगी मुझे पता नहीं, लेकिन अगर प्रेशर बनेगा तो मैं कहना चाहता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट को भी बाध्य होना पड़ेगा। और आशा करते हैं कि जो बुद्धिस्ट चीफ जस्टिस आए हैं, बुद्धिस्ट जस्टिस जो आए हैं, सरकार करते हैं कि जो बौद्धों का हक है, तो बौद्धों का हक जो है वो बौद्धों को दिया जाए। विशेष चेहरा भी जय भीम नवोदय साहब कैसे हैं? ठीक है। तो सर, आज के कार्यक्रम को लेकर के क्या कहना है आपका? आज के कार्यक्रम को लेकर के क्या कहना चाहेंगे? आज के कार्यक्रम को लेकर कहना नहीं चाहेंगे, मैं तो पहले से कह रहा हूँ, है ना। ये बौद्धों का जो बौद्ध विहार है, बहुत बहुत साधुवाद आदरणीय खाने साहब, ये इसमें हिंदुओं कैसे मिलेगा? कैसे मिलेगा? चाहिए आराम दे देना चाहिए। ये मनुवादी लोग आपको मुक्त करेंगे, बीटी एक्ट 1949 को निरस्त करेंगे। उन्होंने मुक्त किया होता आज लड़ाई लड़ते क्यों? टेबल लगा हुआ है, कभी मुक्त किया है, कभी करेंगे। आप सभी लोग प्रदान करेंगे। यहाँ की जनता को राज करना है, यहाँ जनता को बेवकूफ बनाना है, धर्म के नाम धर्म के नाम पर कितना कठिन है आज के दौर में कार्यक्रम बनाना, राज और सबसे कठिन है करने के लिए लोगों को धर्मांध बनाना जरूरी है। पुलिस वाले ऐसे पूछते हैं कि जैसे मेरा आईएएस का इंटरव्यू ले रहे हैं, बिहार कितने लोग आएंगे, ये हम दंगा मुक्ति करवा देगा, अरे से मुक्त करवा लेंगे, नहीं करवा पाए तो मुक्त घर लुट गया, मकान लुट गया, आरक्षण लुट गया, जमीन पे कब्जा होने की बारी है। अब तक बिहार आंदोलन कर रहे हैं, हम साथ ये लोग हैं, बहुत विशेष तस्वीरें थी। ये मान लीजिए कि हमारे वकीलों के 6 वकील और हम एक सप्ते से लगे हैं, तब जाकर के परमिशन दी और इतना ज्यादा बुला दिया कि मैं आपको बता नहीं सकता। सिर्फ इसलिए कि आंदोलन नाम लिखा ना उसमें, विरासत बचाओ आंदोलन, तो उग्र होगा, झगड़ा होगा, गालियां दी जाएंगी, बड़ा कष्ट दिया। तो इस श्रृंखला में आदरणीय ये गाड़ी है
यूपी 32 एंड 8614 8614 ये स्कॉर्पियो गाड़ी है, इसके बगैर जाम लग रहा है, बाहर बहुत ज्यादा गाड़ी जमा हो गई है, वो अपनी गाड़ी हटा ले। दान आप लोग देते रहें। और हमारे बीच में पैंथर धनीराव बहुत कानपुर ही नहीं बल्कि पूरे भारत और प्रदेश में ऐसे व्यक्ति हैं लखनऊ में जो सुबह से लेकर शाम तक आंदोलन के लिए देते हैं, बहुत काम करते हैं। आप मैं आदरणीय सागर जी से भी निवेदन करता हूँ वो भी मंच पर आ जाएं। हालांकि बहुत भाषण लोग यहाँ ऐसे बैठे हैं कि जिनका इस आंदोलन के लिए बहुत योगदान, लेकिन मैं चाहता हूँ आप लोग आ जाएं। इसी बीच में हमारे बीच में मुरादाबाद की धरती से चलकर आए चंदन मानव जी हैं जो बड़े संघर्ष करने वाले हैं। कहाँ है भाई, आए नहीं थे वो? अच्छा वो आ नहीं पाए। महावीर सिंह आए, एडवोकेट साहब हैं, मुकेश गौतम जी हैं, और लोगों को मौका देता हूँ थोड़ा ना। हाँ, इसके बाद मैं निवेदन आप सभी लोगों से करूंगा, हालांकि वक्ता बहुत है, समय बहुत ज्यादा हमारे पास नहीं है, इसलिए मैं चाहता हूं कि अभी 1 साल की जेल काट करके आए यादव देवेंद्र प्रताप यादव जी, जिन्हें अभी भेज दिया था जेल में क्योंकि उन्होंने जिस किताब में एससी ओबीसी को गाली लिखी है उस किताब को इन्होंने उनकी प्रतियों को जला दिया था। मैं चाहता हूं कि वो आए और कम शब्दों में 2 मिनट में अपनी बात कहकर के समाप्त हो। जब मैं जेल में इनसे मिलाई करने गया तो जेलर साहब पूछ रहे आप जेल में क्यों आए? मैंने कहा कभी पूछा कि प्रदेश का मुख्यमंत्री साहब ये आंदोलनकारी है, पुलिस शिद्दत के साथ लगे हैं। अब हमारे बीच में नलई सिंह यादव के पोते, आपने देखा कभी नहीं देखा? नहीं देखा? आइए इधर आइए। हाँ भाई विजेंद्र यादव इधर आओ। 18 गांव जहाँ ललई सिंह यादव पैदा हुए, ये ललई सिंह यादव के पोते हैं। इनको पता चला कि हमारे बाबा ने क्या किया, धम्म का प्रचार किया, ये लोग पूरा लग गए, पूरी ताकत के साथ लग गए। मैं चाहता हूँ 2 शब्द बोलिए फिर। महाबोधि महाविरासत बचाओ सम्मेलन लखनऊ में सर्वप्रथम महाकारुणिक तथागत गौतम बुद्ध, सामाजिक क्रांति के अग्रदूत महात्मा ज्योतिबा फुले, प्रथम महिला शिक्षिका सावित्रीबाई फुले, आरक्षण के जनक छत्रपति साहू जी महाराज, पेरियार ईवी रामास्वामी नायडर, बेजुबानों को जुबान, नारी को सम्मान, वंचितों को अधिकार देने वाले मेरे बाबा उत्तर भारत के पेरियार, बहुजन साहित्यकार, बहुजन देश का स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, हाई कमांडर वॉरियर नेशनल आर्मी पेरियार ललई सिंह यादव जी से सामाजिक, राजनीतिक एवं सांस्कृतिक चेतना के गुरु, संविधान निर्माता बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, बाबू जगजीवन राम, रामस्वरूप वर्मा, महाराज सिंह भारती, श्री चौरसिया जी, उदा देवी, पासी फूलन देवी, सभी संत गुरुओं महापुरुषों को कोट कोट नमन करता हूँ। कार्यक्रम के मुख्य संयोजक बलदेव सुमित्रतन जी एवं कार्यक्रम के अध्यक्ष उपस्थित सभी मंचासीन गणमान्य अतिथिगण, मेरे समक्ष बैठे हुए संपूर्ण देश से आए हुए सभी उपासक उपासिकाओं एवं पत्रकार साथियों, आज यहाँ यह सम्मेलन महागौर महाविहार को मनवादियों से मुक्त कराने के लिए एवं देश की बौद्ध विरासत को बचाने के लिए बुलाया गया, जिन पर षड्यंत्र के तहत मनवादियों ने कब्जा कर लिया है। आज भारत देश में संविधान लागू होने की स्थिति में भी संविधान से इतर होकर इस देश का सिस्टम कार्य कर रहा है। यही कारण है कि हमारे धार्मिक स्थलों एवं हमारी विरासतों पर कब्जा हो रहा है, क्योंकि वर्तमान शासक संविधान के विरुद्ध कार्य कर मात्र एक ही धर्म के लिए कार्य कर रहा है। इसका मूल कारण देश में बहुजनों का बिखराव है। जिस देश का बहुजन एक राय होकर एक मत हो जाएगा, उसी दिन सारी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। एक मत उसके लिए होना है जो विचारवान हो, ना कि मनवादी हो। हमारा विचार हमारी बहुजन विचारधारा है जो हमें हमारे बहुजन महापुरुषों से मिली है। यह विचारधारा भी हमारी एक विरासत है जिसको हमें बचाना है और बढ़ाना है। और मिलकर हम सभी संकल्प लें कि हम अपनी बहुजन विचारधारा एवं विरासतों को बचाने के लिए एकजुट, एक राय और एक मत हो। सभी को नमो बुद्धाय। जय भीम, जय पेरियार, ललई सिंह यादव, जय श्री। चलिए, ये जो ठाकुर बनने का सिलसिला शुरू हुआ था अब धीरे धीरे रुक रहा है।
मैंने एक बार कहा अभी इटावा में जो नहीं हुआ, सुना होगा आपने, तो एक पत्रकार ने पूछा कि बंदे जी कैसा लगा। मैंने कहा जो काम मैं 20 साल में नहीं कर पाया 1 दिन में हो गया। जब ये लत्याए जाएंगे, पीटे जाएंगे, बेइज्जत होंगे, तब समझ में आएगा कि असली घर हमारा कौन सा है। तब इन्हें लगेगा कि पुरखों की विरासत कैसी है। ये बात मैं सभी लोगों से कह रहा हूँ। मैं क्योंकि आपको मुल्क का मालिक कहता हूँ, इतिहास हमने जान लिया है, पढ़ लिया है। आप कोई छोटे लोग नहीं हो, आप कोई अछूत और शूद्र नहीं हो, आप इस देश के असली शासक हो, फिर भी जबरदस्ती गुलामी कर रहे हो। इसलिए मैं पूरे देश के सभी लोगों के साथ काम करता हूँ। मुझ पर आरोप लगाया जाता है कि भंते जी आरएसएस के हैं। अभी मैं कार्यक्रम करने झांसी गया कि भंते जी कांग्रेस ने भेजा है। अभी मैं और कार्यक्रम करने गया, बोले अखिलेश यादव बहुत पैसा देते हैं। अरे झूठो, जो आदमी हमारी विचारधारा के नहीं है, जिन्हें हमसे कोई लेना देना नहीं, वो हमें पैसे दे सकते हैं क्या बताइए। और फिर हमें क्या उन लोगों से लेना देना, उनकी पार्टियों से। हमें तो किसान का काम करना है। जो बुद्ध, अशोक, फुले, साहु अम्बेडकर की बात करेगा इस देश पर वही राज करेगा। ये अब हम लोगों को स्लोगन चलाना है। हमें नहीं चक्कर में पड़ना है इन लोगों के, ना मुझे बदनाम करने का प्रयास करिए। ये झूठे जंजालों के चक्कर में मत फंसिए। अभी देखिए, मैं तेजस्वी यादव से मिला तो वो झूठे नालायक लोगों ने मोहन भागवत का फोटो लगाकर मुझे बदनाम क्या नहीं किया, जबकि मैं तेजस्वी यादव से मिलने गया था। तो आज मैं बड़ा खुश होता कि असली दुश्मन कभी सामने आकर के लड़ता, लेकिन मेरे ही गद्दार दुश्मन बन करके हमसे लड़ते हैं, तो मुझे बहुत दुख होता है। आज मैं बराबर संघर्ष कर रहा हूँ। तमाम विरोधों के बावजूद, शासन प्रशासन के तमाम रुकावट के बावजूद मैं रुक नहीं रहा हूँ, बराबर चल रहा हूँ। और आज आपसे संकल्प ले रहा हूँ कि अगला जो 26 अक्टूबर होगा, वो शाहजहांपुर की धरती में 1 लाख लोग बौद्ध धर्म की दीक्षा लेने जा रहे हैं 26 अक्टूबर को। और 2026 के 8 मार्च को रामलीला मैदान में इतिहास दोहराया जाएगा। जो क्रांति बाबा साहब ने नागपुर के मैदान में दीक्षा भूमि में की थी, उस क्रांति का दूसरा इतिहास हम लोग रामलीला मैदान दिल्ली में दोहराएंगे। 5 लाख लोगों को दीक्षा दिलाने का काम करेंगे। आइए, आप लोगों का स्वागत है। सब लोग आइए इसी श्रृंखला में मैं आदरणीय दया सागर बौद्ध जी मेरे बीच में बैठे। मैं चाहता हूं कम शब्दों में अपनी बात रख दें, क्योंकि वो मैरिज एक्ट के लिए, पर्सनल लॉ के लिए, पाली भाषा के तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय, विचार अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर, समता प्राप्त कराने के लिए और सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित कराने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए संकल्प होकर अपनी संविधान सभा में 8 तारीख 26 नवंबर 1949 मार्च 30 शुक्ल सप्तमी संवत 2006 को हेतु द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मर्पित करते हैं। तो ये तस्वीरें थी भारत के संविधान की प्रस्तावना सी पढ़ी जा रही थी, विशेष तस्वीरें। और मन पर बहुत ठंडे ना हो। शान्ते भद्राणि पश्यन्तु मा कञ्चन धूमपानम्।
सबे संतान सुखी होंतु सबे होंतु सुखिनो सबे भद्राणि पश्यन्तु मा संशय दुःख मार्गम साधु साधु साधु। आगामी कार्यक्रम 26 अक्टूबर को शाहजहांपुर में होगा। सभी बौद्ध भिक्षु हमारे आमंत्रित हैं, उपासक आमंत्रित हैं और 2026 8 मार्च को रामलीला मैदान में 5 लाख लोगों के साथ दीक्षा ली जाएगी। पूरा भारत वहां मिलेगा आपको, पूरी दुनिया के लोग मिलेंगे वहां मैंने तमिलनाडु के मुख्यमंत्री स्टालिन को बुलाया है, वहां हमने प्रकाश राज अभिनेता का नाम सुना होगा, उनको बुलाया है और 4 राज्यों के बड़े बड़े देशों के लोग आ रहे हैं। इसके साथ भारतीय बौद्ध महासभा के अगले कार्यक्रम 16 अक्टूबर को प्रशिक्षण शिविर है लखनऊ में और 17 अक्टूबर को है लखीमपुर खीरी में, 18 अक्टूबर को है सुल्तानपुर में और 19 अक्टूबर को है जनपद औरैया में। 3 अक्टूबर को बौद्ध धर्म दीक्षा श्रावस्ती में होगी। हर साल होता है कार्यक्रम, मैं उसमें जा चुका हूं। आप सभी लोग आइए। अब हम लोगों को जब तक बौद्ध में भारत नहीं हो जाता, हम अपनी विरासत पर कब्जा नहीं कर लेते, हम लोग रुकने वाले नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी उपासक लोगों का।